ओके, तो बच्चों आवाज़ तो आ ही रही होगी मेरी। और चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा वेट मैं कर लेता हूँ, तब तक अगर बाकी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो हो जाए वो फटाफट से, और उसके बाद में वही जो कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं हमें वो सॉल्व करने हैं सारे। ठीक है। और वैसे तो देखो अंडरस्टूड सा है, तुम लोगों को पता भी होगा, लेकिन कल कोई क्लास नहीं है। कल कोई क्लास नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से मैं तुम्हारा क्या बोलते हैं फिर जीओसी स्टार्ट करूंगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे कल इंडिपेंडेंस डे है। तो सर आप क्वेश्चन के बारे में, ये मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चन में छुट्टी क्यों कल, क्योंकि कल 15 अगस्त है। तुषार कल 15 अगस्त है। हाँ रिया, एक एक्सेप्शन है ये एक एक्सेप्शन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये तुम्हारे सामने क्या बोलते हैं, सर आज टेस्ट ऑफ फिनॉल्स करेंगे। बेटा टेस्ट ऑफ फिनॉल में आपको सारे टेस्ट एक ही जगह पे करवाऊंगा। ठीक है। एक ही जगह पे करवाऊंगा, अलग अलग नहीं। सर मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो वो मैं पूछ सकते हो, बेटा भेज देना मेरे को जो भी डाउट है। ठीक है, मैं देख लूंगा। प्रखर मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं देख लूंगा क्लास के बाद में। मैं क्लास के बाद में उसको चेक कर लूंगा। ठीक है। अब बच्चों जरा क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे ध्यान लगा लो। ठीक है, इट्स ऑलरेडी 5:33, सॉरी 3:33। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि कल तुम लोगों की कोई क्लास नहीं होगी बिकॉज ऑफ 15 अगस्त। ठीक है। एक हाँ क्विज जरूर है। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। तो अब जरा जल्दी से शुरू हो जाओ। ठीक है। और मुझे जो स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनका आंसर करके दो। ठीक है। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है। और सर आपने मुझे फोन नहीं किया, बेटा कर लूंगा, मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। ठीक है। ओहो सर आप, अच्छा बेटा सामने क्वेश्चन है देवराज, जो सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं आप लोगों को। ठीक है, शुरू हो जाओ जल्दी से। क्वेश्चन स्क्रीन पर बैठा हुआ है। ठीक है, और फटाफट से जरा शुरू करो। नहीं नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला अनंत आज। जय भगत सिंह। चलो बस अब जरा क्या बोलते हैं, फटाफट से स्क्रीन पे फोकस कर लो, बातें बहुत हो गई। ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर जहां पे भी तुम यूज कर रहे हो सामने है। ठीक है, और इसका आंसर करना है जल्दी से। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बात और सुन लो, मुझे तीनों का आंसर एक सिंगल मैसेज में चाहिए। तीनों का आंसर एक सिंगल मैसेज में चाहिए। तुम्हें 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देखो। 2007 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, ज्यादा नया भी नहीं है। ठीक है, मैं तो खैर पुराना ही मानूंगा इसको क्योंकि 10 साल से ऊपर का है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मैकेनिज्म क्यों पढ़ाया था वो इस क्वेश्चन से आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे को मैकेनिज्म नहीं पता वो फंस जाएगा इसमें। ठीक है। अब इसके लिए मैं पोल रन नहीं कर सकता क्योंकि 3 अलग-अलग पोल रन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, देखो, सोचो और समझो और फटाफट से मेरे को आंसर दो। ठीक है, जल्दी करना। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वैसे, ही इजीली कर लोगे इसको। ठीक है, फटाफट से कर दो। एक बच्चे ने आंसर किया है अभी, अनंत यार, क्या कहूँ मैं। मैं पोल रन कर लूं सर, एक छोटा सा। नहीं नहीं, अच्छा ओके ओके ओके। अमन, अमन है। सर ओके, यस सर। मैं पोल रन कर लूं एक छोटा सा एनपीएस का। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ना आपने क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं सोचा पूछ लेता हूँ एक बार बच्चों। हाँ ओके सर। हाँ बच्चों, सौरभ सर ने कई दिनों से क्लास ले रहे हैं तो मैं देखा पहली बार फीडबैक ले लेते हैं आप लोगों से ऑफिशियल। ठीक है, तो जरा साथ में पोल रन कर रहा हूं मैं। एक बार ये क्वेश्चन करते रहो, जो जो लोग कर ले वो लोग इस पे आंसर कर देना एटलीस्ट फीडबैक। ठीक है, डोंट आई डोंट वांट टू इंटरप्ट द क्लास। जल्दी करो बस।
कल कोई क्लास नहीं होगी, पहले बता चुका हूं मैं, कल की छुट्टी है, बस सुबह कहूट होगा, बस और कुछ नहीं होगा। जल्दी मैं इसको बंद कर रहा हूँ फीडबैक पोल को अगले 20 सेकेंड्स में, प्लीज डू इट। चैट मत करो मुझसे, क्वेश्चंस करो सब लोग, क्वेश्चन दिए हुए सर ने, मेरे से चैट अगली क्लास में कर लेना। यार मेरा फेस कौन नहीं जानता यार, रोज पढ़ाता हूँ मैं तुम लोगों को, कैसे हो यार। ऑलराइट गाइस, आई एम एंडिंग द पोल, मैथ्स की क्लास में मिलते हैं अपन, ठीक है, चलो बाय बाय। सौरभ सर यू कैन कंटिन्यू। ओके सर। ऑलराइट बच्चों, तो अभी क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे सामने है, ठीक है। क्या बोलते हैं, तुम क्लियरली देख पा रहे हो क्वेश्चन सामने, जल्दी से मेरे को इसका आंसर कर दो, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, फटाफट से कर दो। मोहित पहले से मच मच बेटर। बच्चों कोशिश करो कि क्वेश्चन का आंसर एक ही उसमें देने का, ठीक है, एक ही उसमें देने का, अलग अलग नहीं, ठीक है। कोशिश करो कि आंसर जो दो आप लोग मेरे को, वो एक ही क्या बोलते हैं, चैट में सारे आंसर दे दो, अलग अलग नहीं। हाँ राघव, अगली क्लास से जीओसी स्टार्ट हो जाएगा। ये बस आज कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इनको लेकर आ गया कि ये भी क्या बोलते हैं करवा दूं, और उसके बाद में क्या बोलते हैं हम अगली क्लास से अपना जीओसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, इतना टाइम काफी था इस क्वेश्चन के लिए, आपको टाइम इनफैक्ट एक्स्ट्रा मिल भी गया, तो जरा देखते हैं। और इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी इसमें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पहले से इस बात को जानते हो, ठीक है, कि भाई अगर हम क्या बोलते हैं यहाँ पर बात करें रिमर टाइमन रिएक्शन में रिएजेंट की, तो क्या होता है, एक्वस NaOH प्लस CHCl3, तो इसका आंसर तो नो डाउट सी होने वाला है ना, सबका आंसर इसमें तो सी ही रहा होगा। आफ्टर सी अगर मैं आगे चलता हूँ तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन इज, तो ये भी तुम सबको पता है, मैंने बताया था कार्बीन बनता है, याद है ना, मैं यही साइड में बना के दिखा देता हूँ। क्या होता है हमारा जो CHCl3 होता है, CHCl3 हमारा जब रिएक्ट करता है वाटर से, तो वाटर सॉरी वाटर नहीं, बेस से, OH नेगेटिव से, OH नेगेटिव से रिएक्ट करता था, तो ये CCl3 बनाता था, जो फर्दर क्या बोलते हैं Cl माइनस लूज करके CCl2 बना दिया करता था, डाइक्लोरोकार्बीन, और ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता था। तो आंसर क्या हो गया, इट इज ऑब्वियसली सेकंड का सी, है ना, ये क्या हो गया, सेकंड का सी हो गया, CCl2 हो गया। अब इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट, तो इसमें अगर आप लोगों को मैकेनिज्म याद हो, मैकेनिज्म अगर क्रॉस चेक करोगे, उसको अच्छे से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरमीडिएट जो बनता है उसमें क्या होता है कि ये जो कार्बीन है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मैकेनिज्म में ऑलरेडी मैं आपको काफी टाइम दे चुका हूँ इससे रिलेटेड, तो जल्दी से देखो। ये तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं केस लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था, इधर एक, अच्छा इस केस में एक CH3 लगा हुआ है तो वो भी लगा लिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता था और यहाँ पे तुम्हारा CCl2 होता था, करेक्ट है ना। तो होता क्या था कि भाई ये जाकर तुम्हारा कार्बन से जुड़ता था और कार्बन जाके तुम्हारा यहाँ जुड़ता था, है ना। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास केस बनता था वो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा O नेगेटिव, ठीक है। मैकेनिज्म बच्चों कॉपी में नोट किया होगा तो उसको निकाल के देखो, ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हारा बनेगा CHCl2
और ये वाला CH3 तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो ये भाई सेकंड का C कैसे होगा समझ नहीं आ रहा बेटा। रुझान एक बार मैकेनिज्म जहां पर लिखा है, 1 मिनट, C नहीं बोला मैंने, अच्छा सेकंड का C कैसे होगा। मैकेनिज्म देखा था आपने, रुझान, रुझानी नाम है ना, करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना मैं। मैकेनिज्म याद है आपको, आपने देखा था मैकेनिज्म जब मैंने बताया था। मैकेनिज्म के टाइम पर बेटा ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अब जरा जल्दी से देख लो अगर पूछ रहे हो तो। ये मैं आपको बताया था, मैंने आपको बताया था उस टाइम पर कि जो NaOH है, NaOH तुम्हारा जाकर डिसोशिएट हो रहा है Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। और ये जो तुम्हारा OH माइनस है, OH माइनस है, ये तुम्हारा रिएक्ट करता है यहाँ पर CHCl3 से। अब ये जो CHCl3 है, ये जो CHCl3 है, इसमें क्या होता है कि भाई ये अपना लोन पेयर उठाकर ऑक्सीजन पे जो ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ये उठाकर इसको डोनेट कर देगा। इसको अगर ये डोनेट करेगा तो भाई यहाँ पर क्या होगा, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ऐसा करने पर यहाँ पर एक तो तुम्हारा वाटर बन गया, एक तो तुम्हारा वाटर बन गया, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में दूसरा यहाँ क्या बनेगा, दूसरा तुम्हें देखने को मिलेगा C माइनस Cl और Cl, ठीक है। अब इधर क्या होता है कि ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं क्लोरीन है, तो इधर से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाता है Cl माइनस की फॉर्म में। तो अगर ये रिमूव हो गया तो पीछे क्या बचेगा, क्लोरीन, कितने, 2 क्लोरीन बचेंगे, और कार्बन पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसको कहते हैं कार्बिन, इसको कहते हैं कार्बिन। भाई ये बन गया, और क्या चाहिए, इतना सा था, बन गया, ठीक है सर। थर्ड में हम C पार्ट वाला कंपाउंड भी तो बनाते हैं मैकेनिज्म के टाइम पे बेटा, बनाते जरूर है लेकिन वो इंटरमीडिएट नहीं होता। बनाते तो बहुत कुछ है लेकिन वो इंटरमीडिएट नहीं होता, ठीक है, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, वो इंटरमीडिएट नहीं होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट जो बनता है तुम्हारा वो B ही बनेगा, ध्यान से सुन लो इस बात को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुमने क्या करा है, जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस पोजीशन पे, ठीक है, उसको ले जाकर तुमको यहाँ लगाना भी तो पड़ेगा ना। बात समझ में आती है। मैकेनिज्म जरा एक बार उठा के देखो, उसमें लिखा हुआ है, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, क्या बोलते हैं कि आपका हाइड्रोजन जो H+ की फॉर्म में घूम रहा है उसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, और वो कहाँ जाएगा, वो तुम्हारा जाएगा इस हाइड्रोजन के पास में, ठीक है, इस बात को मत भूलना। तो यहाँ पर आंसर बी होगा। जल्दी बताओ जिन बच्चों को डाउट है कि सी क्यों नहीं होगा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाइड्रोजन जब तक सेटल नहीं होता अपनी पोजीशन पे जाके, तब तक भाई आप उसको इंटरमीडिएट नहीं कह सकते। इंटरमीडिएट अगर आपको बनाना है तो इंटरमीडिएट बनाने के लिए आपको उसको भी क्या बोलते हैं, उसकी करेक्ट पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छे। अब ये बात अगर समझ में आ गई है तो अगले पर आओ फटाफट से, और मुझे जरा ये क्वेश्चन करके दो, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। अच्छा एक बात और सुन लो, ये जो क्वेश्चन तुम्हारा ये मल्टीपल करेक्ट का है, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन तुमको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मल्टीपल करेक्ट का है, ठीक है। तो जरा ध्यान से आंसर करना, मल्टीपल करेक्ट है ये। चलो करो फटाफट से आंसर करो उसको। दीपांशु, जब क्या बोलते हैं हम, जब हम क्या बोलते हैं कौन 2007 के पेपर की बात करते हैं, तो 2007 के पेपर में ये जेई, और जितना मेरे को याद है बिकॉज मैं भी स्कूल में था उस टाइम पर, ठीक है, लाइक मेरे ख्याल से मैं 9th में था या शायद 10th में था 2007 में, ठीक है। तो भाई ये क्या बोलते हैं, तो 2007 का पेपर है, उस टाइम पर शायद एडवांस वगैरह जैसा कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ एक सिंगल पेपर हुआ करता था, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल पेपर होता था, एडवांस और मेन सब वही था।
बेटा हाँ, मैंने म्यूट कर रखा है खुद को ताकि आप लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये अगेन आपका क्या बोलते हैं, मल्टीपल करेक्ट है, तो मुझे एक दो के अलावा आंसर ही नहीं मिला, तो इतनी जल्दी मैं वेट नहीं कर सकता ना एक्सप्लेन। थोड़े आंसर तो करो जरा, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो तब आगे बढ़ते हैं। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रखर क्या कह रहे हो, यही क्वेश्चन था क्या आपका? प्रखर यही वाला क्वेश्चन भेजा था क्या आपने? ठीक है, अब जरा भाई क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सर पोल स्टार्ट करके पूछ लीजिए कौन सा गलत है। अच्छा हाँ, ये भी सही है। नहीं नहीं, बट ये पता नहीं ना एक गलत है या दो गलत है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। जरूरी थोड़ी है कि सारे सही हैं सारे गलत है। जरा देखते हैं अब जरा फटाफट से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, बट उससे पहले जरा मुझे थोड़ी नई स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट देना जरा। अब बच्चों ध्यान दो जरा, अब जरा स्क्रीन पे फोकस कर लो सारे बच्चे। ठीक है, ये तुम्हारे सामने कंपाउंड लिखा हुआ है। ठीक है, मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड डाई हेलो और यहाँ पे ट्राई हेलो बना। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या करा है भाई, फिनॉल लिया है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसने क्या करा है भाई, फिनॉल लिया। ठीक है, और फिनॉल लेकर इसकी यहाँ पर एक पोजीशन पे क्या लगा रहा है, इस पे ही लगाया है क्या? नहीं नहीं, इस पे नहीं लगाया, ये तो खाली पड़ी है पोजीशन। यहाँ लगा रखा है इसने ये CH3 और CH3। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कुछ इस तरीके से है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस बेंजीन रिंग पर, बच्चों फटाफट से सुन लो। ठीक है, आई गेस पोजीशन मैंने गलत मार्क कर दी है क्या, रुकना जरा। अच्छा हाँ, सही है, सही मार्क की है। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको जस्ट बिकॉज ऊपर फिनॉल लगा हुआ है तो पोजीशन के लिए, अटैक के लिए 3 पोजीशन मिलती है, A B और C। बोलो जल्दी बोलो भाई, मेटा पे तो अटैक नहीं हो सकता ना। अगर मैं ये बोलूं कि D पोजीशन, इस पोजीशन पर अटैक होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई जो रिंग है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। समझ रहे हो ना, रिंग तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि OH लगा पड़ा है। तो ये तुम्हारे सामने कुछ केसेस लिखे हुए हैं। अब A B C ये 3 पोजीशन है, A B एंड C। इन पोजीशंस के बारे में जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो तुम्हारी B पोजीशन है ये मोस्ट हिंडर्ड है। हिंडर्ड बोले तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख देता हूं, ये मोस्ट क्राउडेड है या नहीं है? फटाफट बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो तुम्हारी क्या बोलते हैं पोजीशन नंबर, यहाँ पर अगर मैं ये बोलता हूँ कि पोजीशन नंबर जो B है वो मोस्ट क्राउडेड है, तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मोस्ट क्राउडेड होगी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं पोजीशन नंबर किसकी, A की, तो ये लीस्ट क्राउडेड है। इससे भी एग्री करोगे कि ये क्या है, ये तुम्हारा लीस्ट क्राउडेड पोजीशन है ना। ये तुम्हारा बच्चों क्या होगा, ये तुम्हारा लीस्ट क्राउडेड पोजीशन होगा। इसमें भी मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा कि हाँ ये सही बात है, लीस्ट क्राउडेड है ना। अब जरा इतनी बात अगर समझ में आ गई बेटा, अभी सारे बच्चे सुनना जरा, मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा, पहले पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुन लो, फिर आप लोग अपने हिसाब से बताना मुझे। और ये तो मॉडरेट कहीं पर है, ये तो मॉडरेट कहीं पर है, तो इसके बारे में तो खैर मैं क्या ही बात करूं। एक बात तो ये हो गई, तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या बोलते हैं लास्ट में तुम्हारा C हो गया। ठीक है, चलो जरा अब आगे बात करें। यहाँ से इतना अगर समझ में आ गया है तो यहाँ से जरा थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, और एक मिनट रुको, जरा पीछे चलते हैं। ठीक है, मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव व्हेन I3X2, और ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट रुकना, जरा एक मिनट रुकना, एक छोटी सी गलती है इस क्वेश्चन में, एक छोटी सी गलती है, जरा मैं उसको करेक्ट कर दूं। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं Cl होगा, ये तुम्हारा Cl होगा, याद रखना। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये Cl होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ छोटा सा एरर है। ठीक है, उसको जरा मैं करेक्ट कर दूं, ये Cl होगा। तो अब अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है तो जरा इनका साइज कंपेयर करते हैं। ये बात तो सबको पता है कि आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन और क्लोरीन में अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी बताओ, फटाफट बोलो मुझे, होगा नहीं होगा? होगा ना। और इस वजह से जो तुम्हारा क्या बोलते हैं आयोडीन है, जो तुम्हारा आयोडीन है ये भाई प्रेफर करेगा, क्योंकि इसका साइज लार्जेस्ट है, इसका साइज लार्जेस्ट होने की वजह से ये तुम्हारा प्रेफर करेगा कौन सी पोजीशन को, ये प्रेफर करेगा लीस्ट क्राउडेड पोजीशन को। समझ रहे हो ना, ये किसको प्रेफर
करेगा? ये तुम्हारा लीस्ट क्राउडेड पोजीशन को प्रेफर करेगा क्योंकि साइज काफी बड़ा है। और अगर ये लीस्ट क्राउडेड पोजीशन को बच्चों प्रेफर करेगा तो ये कहाँ जाएगा? ये तुम्हारा चला जाएगा ए पर, है ना। ये कहाँ पे जाके लगेगा? ये लगेगा सब्स्टिट्यूटेड एट ए, लिख देता हूं मैं, ये तुम्हारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड एट ए। ये लो भाई, ये जाकर तुम्हारा ए पर लग गया, ठीक है ना। अब इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी कि ये जाकर ए पोजीशन पर लग चुका है। नेक्स्ट पर आते हैं, जरा नेक्स्ट पर आते हैं। बी आर, बी आर का साइज थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से बी आर क्या करेगा कि भाई बी आर ए बी और सी में से, ध्यान से सुनना, ए बी और सी में से बच्चों क्या करता है कि जो मोस्ट क्राउडेड पोजीशन है दैट इज बी, उसको छोड़कर बाकी दो जगहों पे लग सकता है। समझ रहे हो? जल्दी बोलो हाँ या ना कि भाई जो तुम्हारा क्या बोलते हैं बी आर है, ये तुम्हारा क्या करेगा कि मोस्ट क्राउडेड पोजीशन को छोड़कर बाकी दो जगहों पे लग सकता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन के रेस्पेक्ट में साइज थोड़ा छोटा हो चुका है, साइज थोड़ा छोटा हो चुका है, ठीक है ना। चलो भाई, एक बात हो गई। अगर तुम क्लोरीन की बात करो, लास्ट में अगर तुम क्लोरीन की बात करो तो Cl तुम्हारा भाई ऐसा केस है कि Cl का साइज इन तीनों में सबसे ज्यादा छोटा है। तो Cl के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये तुम्हारा A पर भी जाके लग सकता है, ये B पर भी लग जाएगा और इनफैक्ट ये C पर भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये भाई इसका एक्सप्लेनेशन हो गया जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था। अब जरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो पहली चीज तो ये कि भाई जो ऑब्जर्व्ड पैटर्न हमको मिला है, क्या उसमें, जरा ध्यान से बताना, स्टेरिक इफेक्ट, ध्यान से सुनो, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ, ध्यान से सुनो भाई, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हेलोजन लग रहा है? मतलब क्या हम साइज ऑफ हेलोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? बताओ जरा, क्या हम साइज ऑफ हेलोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि भाई ए हमारा करेक्ट आंसर है, ए हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरी बात बताओ भाई जरा, ये जो पोजीशन तुम्हारे पास है, पोजीशन नंबर बी है, इसको मैं मोस्ट क्राउडेड क्यों कह रहा हूं? इसको मैं मोस्ट क्राउडेड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई ये जो तुम्हारा यहाँ पर मिथाइल, सॉरी मिथाइल नहीं, ये जो तुम्हारा ब्यूटाइल लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता, समझ रहे हो ना, अगर इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता तो कभी नहीं आता इस पोजीशन पे, ठीक है। मेरा मतलब है कि बी पोजीशन पे कभी कोई क्राउडिंग नहीं होती। और इस वजह से बच्चों ध्यान से सुनो, इस वजह से जो स्टेरिक इफेक्ट, मतलब दोबारा से तुम साइज या ओरिएंटेशन की अगर बात करो इसकी, तो ये भी मैटर करती है, ये भी मैटर करती है। अब एक बात बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो मुझे सभी बच्चे, कि जब तुमने अभी ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुना तो मेटा पर, मेटा पोजीशन जो तुम्हारी है वो वेकेंट क्यों है? मेटा पोजीशन जो दूसरी वाली है ये वेकेंट क्यों है? क्या मैंने इसके लिए कुछ बताया था कि भाई ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, OH ग्रुप जो लगा हुआ है, इसका जो क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमें ये बोलता है कि बेंजीन रिंग जो होगी, बेंजीन रिंग जो इस केस में होगी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, भाई प्लस आर प्लस एम, माइनस आर माइनस एम, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही तो है ना। बोलो जल्दी हाँ या ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही तो है। इन सब में अगर मैं एक इलेक्ट्रोमेरिक को साइड कर दूं तो बाकी सारे तो परमानेंट भी हैं। तो यहां से क्या पता चला कि सी भी करेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल, दूर दूर तक मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन में कहीं भी इसका नाम नहीं लिया, ठीक है। इसका मतलब ही नहीं है यार हमारा अच्छा खासा रेजोनेंस लग रहा है, कहाँ ध्यान देंगे हम इस पे, ठीक है ना। तो जरा मुझे ये बताओ, क्या ये क्लियर हुआ कि जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर होगा वो आंसर रहेगा ए, बी और सी? बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए, बी और सी, ठीक है। चलो भाई, एक बात तो ये हो गई। देवराज अब बोलो क्या कह रहे हो? सर वो आयोडीन सर सी पोजीशन पे क्यों नहीं लग सकता? हाँ सर आयोडीन सी पोजीशन पे क्यों नहीं लग सकता? सी पोजीशन पर? सर सी बेटा सी पर एक बात बताओ, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसकी वजह से रिपल्शन नहीं होगा क्या? बताओ। यस सर। तो इसलिए नहीं लगेगा। अब क्या, अब अगर आप ये कहो तो फिर तो ए पे भी नहीं लगना चाहिए। तो ए पर ये जो OH ग्रुप है बड़ा छोटा सा ग्रुप है,
तो अगर मैं कंपेयर OH ग्रुप को इस टर्शरी ब्यूटाइल से, तो ऑब्वियसली A पर C के कंपैरिजन में रिपल्शन बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये था तुम्हारा एक और क्वेश्चन, ठीक है, होपफुली समझ में आ गया सबको। सर ये ऐसे भी आ सकता है क्या कि वो ऑप्शन बताओ विच इज इनकरेक्ट? हाँ बेटा बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ABC करेक्ट हो गया और D हमारा इनकरेक्ट हो गया। मैंने कहा था ना सर कि एक ही गलत है। हाँ प्रत्युष, बट मैं उस टाइम बोल नहीं सकता था ना, एक्सप्लेन करना था पूरा। चलो बालको, तो ये अगर तुम्हारे समझ में आ गया है तो अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर सही आंसर ABC है, लेकिन मैंने सिर्फ AC किया था, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? बेटा मार्क्स से नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है मल्टीपल करेक्ट में शायद कट जाते हैं सारे। ठीक है, अब जल्दी से कर दो। अब मैं जा रहा हूं म्यूट पर, 1 मिनट का टाइम। अच्छा मिलते हैं तो फिर भाई उसके हिसाब से मिल जाएंगे। एक गलत करने का क्या बोलते हैं, कटेगा। एक गलत करने का तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मतलब 3 में से अगर तुमने 3 में से, ध्यान से सुनो मेरी बात को, 3 में से अगर तुमने 2 सही कर दिए हैं, ठीक है, तो तुमको 1 का ही नंबर मिलेगा, क्योंकि एक गलत एक सही बराबर हो गए, और दूसरे का मिल जाएगा, या फिर 1/4 होता होगा, ठीक है, या फिर 1/4 का हिसाब होगा। अब बस बातें बहुत हो गई, जल्दी से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ कितने बनेंगे। जेई एडवांस 2015, इतना बेकार क्वेश्चन है ये, ठीक है, करो। अच्छा 1/4 होता है, ठीक है। हाँ वरदान सर मैं कह रहा था नंबर तो सर एक भी नहीं मिलता, एक भी अगर हमने छोड़ दिया ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट में तो एक भी ये नंबर नहीं मिलता। बेटा मेरे को भी यही लग रहा है, बट अभी बच्चे कह रहे हैं तो मैं एक बार देख लूंगा। जितना मुझे नॉलेज है, अगर मल्टीपल में एक गलत हुआ तो सारे गलत माने जाते हैं। हाँ सर, काट देता है। हाँ बट फिर भी अगर बालक कह रहे हैं कि पार्शियल मार्किंग है, तो एक बार मैं जरा गाइडलाइंस रीड करूंगा जेई की, बट मेरी नॉलेज में नहीं है पार्शियल मार्किंग। चलो बच्चों जरा जल्दी से अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। बेटा हिंड्रेंस जो होता है दीपांशु, वो मेनली साइज पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अश्विनी रॉन्ग आंसर। मैं बच्चों म्यूट पर जा रहा हूं, 30 सेकंड्स का तुमको टाइम दे रहा हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्युष खुद किया है तो बिल्कुल सही है। अंशिका शायद आपने बनाए सही है, लेकिन आपने एक को इग्नोर कर दिया है। नहीं बेटा, ये तो नैफ्थलीन का कंपाउंड है, ये एंथ्रासिनोल कहां से हो गया? ये तो नैफ्थलीन वाला है। नैफ्थलीन में 2 रिंग फ्यूज होती है, एंथ्रासिनोल में, एंथ्रासीन में नहीं होती है। मुबाशिर रॉन्ग आंसर, राघव रॉन्ग आंसर, लीना रॉन्ग आंसर। हाँ नहीं ये भाई इंटीजर टाइप है। प्रत्युष ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इंटीजर टाइप है। अनंत रॉन्ग आंसर, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। पेपर में इस क्वेश्चन में तुमको बस क्या करना होगा, तुम्हें अपना आंसर, ठीक है, जो कंप्यूटर पे तुम्हारा वो छोटा सा स्क्रीन आता है ना। अनिकेत सही है, अनंत रॉन्ग, और मृदुल रॉन्ग, हर्षित करेक्ट, अनंत रॉन्ग, याना रॉन्ग, अनंत फिर से गलत। भाई अंदाजे लगा रहे हो तुम लोग, है ना, कि 1 से लेके 9 तक कोई तो फंस ही जाएगा, है ना। एक मिनट, 8 क्यों लगाया आकाश? 8 क्यों लगाया भाई? OH है ना, तो 8 क्यों लगाएंगे हम? 8 क्यों लगाने लगे हम? अच्छा आप N का नाम बता रहे हो मुझे, आकाश N का नाम बता रहे हो क्या? अगर N का बता रहे हो तो सही है, बच्चों जल्दी जल्दी। अच्छा हाँ, मैंने म्यूट कर लिया था खुद को, मैं बोले जा रहा था। मृदुल गलत है भाई, रुको जरा, आओ भाई। हाँ प्रत्युष करेक्ट है, आकाश करेक्ट है। अब बच्चों जरा ध्यान दो स्क्रीन पर, सिंपल क्वेश्चन था ये, ज्यादा डिफिकल्टी इसमें आनी नहीं चाहिए थी किसी को भी, ठीक है।
अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, स्क्रीन पे ध्यान दोगे। भूमि रॉन्ग आंसर, योशित रॉन्ग आंसर, भूमि अच्छा नहीं, हर्षित करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है, तन्मय हर्षित करेक्ट हो, रिया स्वरिका रॉन्ग, सौम्या अमित। अच्छा रुक जाओ, अब रुक जाओ, बस बहुत हो गया, 30 सेकंड अभी और चाहिए। चलो ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन जल्दी करो ट्राई। मैं जब तक कंपाउंड बना लेता हूँ स्क्रीन पे, 30 सेकंड ही लगेंगे मेरे को बनाने में। लो भाई, पहली बात तो ये कि आपसे वो ये पूछ रहा है, आपसे वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आकाश देखते हैं, अगर टाइम बचा तो श्योर 100%। स्वरिका करेक्ट आंसर है। अब बच्चों जरा सब चैट से हट जाओगे, ठीक है। अब कोई चैट में आंसर नहीं करेगा और स्क्रीन पर फोकस करोगे। इवन अगर आपको लगता है कि आपका आंसर करेक्ट भी है तो भी नहीं। तो पहली बात तो ये आपका वो कंपाउंड एन हो गया जिसके बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। अब जरा स्क्रीन पे ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं मुझे एन के। तो अगर मैं एन को ऐसे लिख दूं, लिखने का मतलब ये है कि बस मैं उसको ओ नेगेटिव की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। ये मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया और मेरे ख्याल से किसी को परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब क्या होगा, ध्यान से देखना जरा। अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर भेजेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर भेजेगा तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखो भाई। ये तुम्हारा इधर चला जाएगा, ये तुम्हारा इधर चला जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बनेगा यहाँ पर बच्चों क्या बोलते हैं, ये रिंग तो एज इट इज रहेगी भाई। फटाफट से देखना, बड़ा क्वेश्चन है ये, 5-6 मिनट ले लेगा, तो जल्दी जल्दी देखो, स्क्रीन पे फोकस करना, एक बार में समझने की कोशिश करना, क्योंकि सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं कर रहा। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड। अब क्या होगा भाई, अगर ये नेगेटिव इधर जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहां बॉन्ड फॉर्म हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर बॉन्ड आ गया, और ये भाई दोनों अपने एज इट इज हैं। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं भाई, जो स्ट्रक्चर है। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, ध्यान से सुनना। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि बॉन्ड ए टूट जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बॉन्ड बी टूट जाए, ठीक है। मैं अभी के लिए बॉन्ड बी को तोड़कर, ध्यान से सुनना, मैं अभी के लिए बॉन्ड बी को तोड़कर आगे बढ़ूंगा। तो अब देखना क्या होने वाला है, यहाँ पे देखना क्या होने वाला है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर चला गया तो भाई ये तुम्हारा इधर चला जाएगा, और फाइनली अब यहाँ क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि भाई ये इधर आ गया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर इधर इधर, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। और ये इधर एक बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये तुम्हारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये शिफ्टिंग ऐसे होगी तो फाइनली यहाँ पर बच्चों तुमको क्या देखने को मिलेगा कि जो तुम्हारी रिंग है पहली वाली जिसमें OH अटैच है, उसके तुमने सारे बॉन्ड घुमा दिए। तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये O नेगेटिव हो गया, ठीक है। तुम्हारी स्क्रीन पर ध्यान से देखो, तुम्हारी स्क्रीन पर अभी जो तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नजर आएंगे, स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है, 2, यहां पर आ गया भाई 3, इधर आ गया 4, ठीक है, लास्ट में आ गया 5, ठीक है। बताओ जल्दी, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बोलो। इतनी बात समझ में आती है कि ये तुम्हारे 5 स्ट्रक्चर यहां पर बन गए, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब इतना अगर तुम्हें क्लियर हो गया है, मुबाशिर बेटा थोड़ा सा वेट करना, अभी मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, पहले अभी मेरी पूरी बात सुनोगे सब, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या बोलते हैं 5 स्ट्रक्चर बन चुके हैं। अब इसके बाद में मान लो
अगर मैं ये कहता कि भाई यहाँ जो बॉन्ड बी तोड़ा था उस मोमेंट पर बॉन्ड बी ना तोड़कर अगर बॉन्ड ए तोड़ दूं, मैं ध्यान से सुनो, अगर मैं बॉन्ड ए को तोड़ दूं तो क्या बनता है यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बॉन्ड ए को बच्चों उस टाइम पे तोड़ देता तो यहाँ पर तुम्हारा इस बार तुमको कुछ ऐसा देखने को मिलता। ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं बॉन्ड बच जाता, ये पहले से बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ भी रहता। लेकिन इस बार जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है ना, जो नेगेटिव चार्ज था वो तुम्हारा इस बार यहाँ से शिफ्ट होके इधर बॉन्ड बनाने चल देता। अगर इधर बॉन्ड बनाने चल देता तो ये जो क्या बोलते हैं चार्ज है इसको मैं आगे शिफ्ट कर देता, ठीक है ना। और अगर मैं इसको आगे शिफ्ट करता, अच्छा एक बॉन्ड यहाँ पे भी तो था वो रह गया, तो देखो अब क्या बनता है यहाँ पर, दोबारा से वही दो रिंग तो बनेगी जो पहले थी, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं तुम्हारा ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ बॉन्ड बना, इधर आ गया नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ पर था। अब अगर ये इधर गया तो ये इधर चला जाएगा, अग्री करते हो ना, ये इधर चला जाएगा। और देखो जरा अब क्या बनता है यहाँ पर तुम्हारा बनेगा इस बार डबल बॉन्ड हो, इधर एक बॉन्ड, इधर दूसरा बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है और एक बॉन्ड यहाँ पर है। बताओ भाई यहां तक किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। और अब फाइनली क्या होगा, कि अगर ये तुम्हारा क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ डोनेट हुआ बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो देखो जरा क्या देखने को मिलेगा हमें, इधर तुम बॉन्ड फॉर्म करोगे, इधर बॉन्ड फॉर्म करोगे, इधर ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और जब इस बॉन्ड को तुम तोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज के बाद में यहाँ क्या बनेगा, एक मिनट रुको जरा, हाँ ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और फाइनली एक मिनट रुको भाई, क्या हो गया, यस सर, नो सर, एक मिनट, यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं है ना, जल्दी बताओ मेरे को, यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं है ना, फटाफट बोलो। अगर मैं उस रिंग को क्या बोलते हैं लेफ्ट से तोड़ने की बजाय राइट को घुमा देता, ठीक है, मतलब सॉरी राइट से तोड़ने के बदले अगर लेफ्ट को घुमा देता तो कुछ ऐसा देखने को मिलता हमें, ठीक है, कुछ ऐसा देखने को हमें मिलता है यहाँ पर। और मैं वही कर रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा, कि जो बॉन्ड मेरे को तोड़ना था बी वाला उसको ना तोड़कर मैं इस बार ए पर चला गया हूँ, बाकी मैंने कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने वही एक स्ट्रक्चर फाइनल तुमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जरा काउंट करते हैं कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। ये एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है भाई। ये तुम्हारे सामने क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, एक सेकंड दो जरा, 9 नहीं एक और बन सकता है ना यहाँ पर। अगर मैं क्या बोलते हैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं और इसको इधर शिफ्ट कर दूं तब बनेगा ना, हाँ अब ठीक है। तो ये भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके का बना, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, ये बॉन्ड तुम्हारा यहाँ बना हुआ है, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, और यहाँ पर ओ नेगेटिव है, सॉरी टोटल 10 होंगे ये, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारे स्ट्रक्चर बन गए, ये तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। लेकिन इनमें एक मिनट रुको भाई, वरदान कुछ कहना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। हाँ सर वही कह रहा था, आपने कम बनाया था ना, वो भी मैंने बना दिया एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लेकिन इनमें क्या बोलते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर श्योर एक्स्ट्रा बन गया है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैंने एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना दिया है, ठीक है। अच्छा मैंने 2 बार काउंट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कुछ एक्सप्लेन करने के चक्कर में कोई स्ट्रक्चर 2 बार काउंट हो गया है, अदरवाइज स्ट्रक्चर तुम्हारे पास क्या बोलते हैं कितना बनेगा, 9 ही बनेंगे, ठीक है, 9 ही बनेंगे। तो टोटल, अच्छा थर्ड एंड फर्स्ट वाला, हाँ करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। तो ये तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ बेटा बी वाला एक्स्ट्रा हो गया, करेक्ट है, बी वाला एक्स्ट्रा हो गया आपका। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका डबल काउंट हो गया होगा, तो इसको जरा साइड करके देखो, तो आपके पास टोटल बच्चों जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो तुम्हारे 9 बनेंगे। तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। हाँ वरदान सर कैसे एक्स्ट्रा हो गया बताएंगे एक बार? बिल्कुल, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बना हुआ है ना, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर नंबर 1 हुआ, 2 3 4 और 5, ये तो 5 हो गए, ठीक है। अब इधर आ जाओ जरा, ये तुम्हारा 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है और 10 है।
अभी तक यहाँ पर कोई डबल काउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो 5 स्ट्रक्चर बने हैं ना, इनमें से आई गेस मैंने एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के चक्कर में एक्स्ट्रा बना दिया है, वो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर है। इसको जरा अच्छे से चेक करना, ठीक है। बनने क्योंकि 9 ही है, ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। तो वो डबल काउंट पे नहीं जा रहा है, ठीक है। मुबाशिर बोलो। सर यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर का रेजोनेंस होगा ना सर, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है। किसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर सर। बेटा ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां से होगा, मैं समझ नहीं पा रहा। स्ट्रक्चर नंबर बोलो। ये 5 मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। इसको सर मैंने जहाँ पे आपने स्टार्ट किया ना, जैसे वो जो फिनॉल का जैसे होता है वैसे तो होगा। फिनॉल का बेटा समझ नहीं पा रहा मैं क्या कहना चाह रहे हो। ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, यहाँ तक सही है कि भाई ये तुम्हारा स्ट्रक्चर नंबर 7 हो गया, ठीक है। और ये एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। और सर आपने Na भी तो डालना है सब में शायद, Na। नहीं, ये तो तुम्हारा भी बिल्कुल सही है। मैं एक बार खुद क्रॉस चेक कर लेता हूँ उसको। बच्चों 1 मिनट देना जरा मेरे को। ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। एक मिनट, प्रियम कुछ कहना है आपको, बताओ। सर 6th वाला एक्स्ट्रा है, 6th वाला और 3rd वाला सेम है। अच्छा 6th एंड 3rd सेम है। नहीं 6th एंड 3rd तो सेम नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा 6th एंड 3rd ही सेम है। 1 मिनट रुको जरा, 6th एंड 3rd सेम है, हाँ करेक्ट है। तो ये जो तुम्हारा 6th एंड 3rd बन रहा है ये सेम है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे घुमाकर इसे बना दिया है ना। सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनो बच्चों, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो भाई। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर क्या करा है, सब अच्छे से सुनना जरा। नहीं 7th में प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही बोला है। क्या बोलता है, जिस बालक ने बोला है, ठीक है, कि 6th एंड 3rd सेम हो गया। देखो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3rd वाले में बॉन्ड घुमाया था। भाई स्क्रीन पे ध्यान दो सारे बच्चे। ये 4th स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करा था, 3rd में मैंने बॉन्ड घुमाया था, इलेक्ट्रॉन घुमाया था। और भाई मैंने क्या करा, यहां पर इसको बनाने के लिए, आगे चलने के लिए मैंने क्या करा, यहां पर मैंने इसको लिखा दोबारा से, इसको लिखा दोबारा से और फिर बॉन्ड घुमाया। तो 3rd वाला 2 बार काउंट हुआ है। जो बच्चे कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। तो 6th वाला काउंट नहीं होगा, 9 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। हाँ ओरिजिनल काउंट होगा, तभी तो बेटा 9 बन रहे हैं। अब बोलो वरदान, क्या कहना चाह रहे हो। हाँ सर, वो 6th वाला ही एक्स्ट्रा था, यही कह रहा था। 3rd वाला जो है वो 6th पर भी बना, इसलिए 9 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, आपने एरो चेंज कर दी है, बट माइनस चार्ज सेम ही है और डबल बॉन्ड्स भी सारे सेम है। करेक्ट, वो बस जो रोटेशन है, डिस्पर्शन है, वो थोड़ा सा अलग, बाकी सब सेम है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से होपफुली सबको समझ में आ गया। हाँ मृदुल बेटा, ये भी काउंट होगा, ये फर्स्ट वाला भी काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 स्ट्रक्चर बन गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अगर अभी भी किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट उठ रहा है तो वो जल्दी से बोल दे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जरा एक बार दोबारा से अपने आप जरूर करना, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको भी, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूं। हाँ मुबाशिर बोलो। सर सारे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव साइन भी तो आएगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि वो चार्जेस सेम होते हैं ना सर हर रेजोनेटिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव तब आता है जब उस पर नेगेटिव नहीं होता। ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव बना हुआ है, तो अगर वो डोनेट करेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव खुद को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं सर। तो फिर सारे रेजोनेंस में शायद चार्जेस इक्वली होते हैं ना सर, जो टोटल चार्ज होते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ पर ये बॉन्ड, अच्छा यहाँ पर एक ही दिख रहा है, यहाँ पर भी एक ही दिख रहा है। इस वाले केस में भी मुझे एक दिख रहा है, यहाँ पर भी एक दिख रहा है, यहाँ पर भी एक दिख रहा है, यहाँ पर भी एक दिखा, यहाँ पर भी एक दिखा। आप बताओ मुबाशिर, आपको कहाँ 2 दिख रहे हैं। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ पहले में तो वो न्यूट्रल था सर, पहला वाला स्ट्रक्चर। पहला वाला स्ट्रक्चर, आप अगर इसकी बात कर रहे हो, ये नहीं सर, O माइनस Na+। तो रेजोनेंस इसका थोड़ी बनेगा। ये जब यहाँ से Na+ हटेगा तभी तो रेजोनेंस स्टार्ट करोगे। ओके, हाँ ठीक है सर। ये तो फॉल्ट है, ये थोड़ी पार्टिसिपेट कर जाएगा रेजोनेंस में। ठीक है सर, ठीक है, वही था।
अब जरा आगे आओ फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। एज ए प्रोडक्ट के रेजोनेंस की वजह से कंफ्यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा आओ फटाफट से आगे चलो और अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो। अच्छा इस क्वेश्चन में मैं नहीं, करो खुद ही करो। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालो, बताओ कितने आएंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तुम्हारा, मतलब वही कॉन्सेप्ट लगना है जो तुमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। पूरा KMNO4 तुम पढ़कर आ चुके हो, कुछ अलग नहीं है, लेकिन ये तुमको यहाँ पर चेक करेगा कि तुम इसे यूज कैसे करते हो। जल्दी करो। नंदिनी करेक्ट आंसर है, नंदिनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा रुको जरा, इसके लिए तो मैं पोल रन कर सकता हूं ना। ए का मतलब है बच्चों 3, बी का मतलब है 2, सी का मतलब है 4 और डी का मतलब है 5, ठीक है। ये लो, मैं पोल रन कर रहा हूं तुम्हारे सामने और आप मुझे उस पोल पर आंसर करके दे दो जल्दी से। इस पोल पर मुझे 1 मिनट रुको यार, ये तो पुराना वाला ही अभी तक चल रहा है, चेंज करने दो इसको जरा। हाँ ये लो, करो जल्दी बताओ। जो तुम्हें आंसर लगता है फटाफट से मार्क करो कि यहाँ पर क्यू में कितने क्या बोलते हैं भाई नंबर ऑफ OH ग्रुप्स होंगे, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हें तो कोई बच्चा चाहे कि भाई मेरे को अपना आंसर स्पेसिफिकली बताना है तो वो चैट में बता सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। हर्षित बेटा ऐसे कैसे बताऊं, आप अपना आंसर बताओ ना। प्रखर अगर मे बी हटा दो तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मे बी नहीं सही है। यश गलत है, रिया सही है। बच्चों जल्दी जल्दी करो यार, क्वेश्चन अभी और भी बाकी है मेरे पास, नॉट लाइक वी हैव 35 मिनट्स मोर। तन्मय रॉन्ग आंसर, वरदान रॉन्ग आंसर, अमित रॉन्ग आंसर, मृदुल रॉन्ग आंसर, यश रॉन्ग आंसर, राघव रॉन्ग, आकाश रॉन्ग, धीरज रॉन्ग। चलो भाई अब जरा ध्यान दो, स्क्रीन पे फोकस करो और देखो। अब इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। लेकिन अब इसको ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाते हैं ना, उससे दिक्कत होती है। तो देखो जरा, मैं एक स्लाइड, अच्छा स्लाइड खाली नहीं है अभी, रुको। काफी इजी क्वेश्चन है वैसे, कुछ इसमें था नहीं ऐसा डिफिकल्ट, ठीक है। तो देखो जरा भाई क्या होगा। यहाँ पर मैंने क्या करा, बिल्कुल आराम से प्रॉपर चलेंगे कि भाई ये स्ट्रक्चर पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और उसका रिएक्शन सिर्फ H+ मतलब एसिड से करा लेते हैं। तो देखो जरा क्या होने वाला है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है मेरे ख्याल में पीछे, ठीक है ना। यहाँ पर एक OH लगा पड़ा है, शायद यही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर में गलती ना हो। हाँ बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है। अब इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, इसका रिएक्शन क्या हो रहा है भाई, H+ से रिएक्शन हो रहा है। H+ ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन ने उठा के भाई उसको अपने पास बुला लिया। जब अपने पास बुलाएगा तो यहाँ पर देखना क्या बनेगा, फटाफट देखो बच्चों, ये भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है क्योंकि सारे एडवांस क्वेश्चंस हैं एक आधा को छोड़कर। यहाँ पर अब क्या देखने को मिलेगा कि भाई इधर तुम्हारा ये तो H है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन ने भाई इलेक्ट्रॉन उठा लिया। इलेक्ट्रॉन अगर उठा लिया तो ये तुम्हारा कहाँ चला गया भाई, ये इधर बनता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बनेगा तुम्हारा ये भाई पूरा का पूरा बेंजीन रिंग मैंने एज इट इज उठा के बच्चों रिपीट मार दिया, ठीक है ना। पूरा का पूरा बेंजीन रिंग मैंने एज इट इज उठा के रिपीट मार दिया। अब इतना करने के बाद क्या होगा कि भाई ये जो तुम्हारा अभी कार्बोकैटायन बना है ये सेकेंडरी है। एक बच्चा बार बार पूछ रहा था क्लास में, ठीक है, मैं जिस दिन एक्सप्लेन करने को कह रहा था उससे पहले वो बच्चा ही निकल गया था, ठीक है। किसी ने हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट पूछा था, ठीक है।
वो बच्चा जरा ध्यान से सुनेगा कि हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट क्या चीज होती है, ठीक है। यहां पर इस पोजीशन पर, यहां पर अगर तुम बात करो, ये टर्शरी कार्बन है, ठीक है, और हमें ये पता है कि टर्शरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकटायन से। तो अगर यहां पर कुछ ऐसा हो कि ये जो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप यहां पर लगे हुए हैं, इन दोनों में से कोई अपना मिथाइल ग्रुप पूरा बोरिया बिस्तर बांधे और यहां से उठकर, कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं, यहां से उठकर भाई इस कार्बन को चला जाए, तो क्या देखने को मिलेगा हमें? स्क्रीन पर फोकस करना बच्चों, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड, ठीक है, इधर एक CH3 लग चुका है, ठीक है, यहां पर एक CH3 बचा हुआ है और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सा बच्चा था, कोई जरा बताएगा मेरे को? मुझे इतना याद है कि किसी, क्या बोलते हैं, किसी लड़की ने पूछा था आप में से, ठीक है, वो कौन सा बालक है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, ठीक है। अच्छा, राशि क्लियर हुआ? राशि क्लियर हुआ? ये होता है बेटा, क्या बोलते हैं, मिथाइल शिफ्ट। और ऐसे ही सेम तरीके से हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, बालक नहीं, बालिका थी कोई, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर क्या है कि भाई ये कार्बोकटायन खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन को छीन लेगा, याद है ना, ये तो भाई पढ़ा है तुमने अल्कोहल में। इस हाइड्रोजन को छीनेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और H+ निकाल देगा। अब अगर ये H+ निकाल देगा तो भाई इधर क्या बनने वाला है, देखो, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं भाई, दो रिंग्स बनेंगी, इधर एक CH3 लगा हुआ है, एक CH3 तुम्हारा इधर लगा हुआ है, और यहां पर बच्चों बना हुआ है डबल बॉन्ड। बताओ अग्री करते हो या नहीं कि यहाँ पर क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। और इतना करने के बाद में यहाँ पर भी तुम्हें दो हाइड्रोजन तो नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन सबको नजर में आ रहे होंगे। जब तुम KMnO4 का अटैक, ध्यान से सुन लो, यहां पर करवाओगे तो KMnO4 तुम्हारा क्या करेगा कि जो भी तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, जो भी तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड है, वहां पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको डिसोशिएट कर देगा। अब मुसीबत ये है कि भाई यहां तो इसके पास में हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बॉन्ड डिसोशिएट होता है, ठीक है। रुको यार, मैं इसको बना लूं पहले ठीक से, ठीक है। हाँ, अब देखना, यहां पर तुमने KMnO4 का जब अटैक करवाया तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, स्क्रीन पे ध्यान देना, ये कुछ ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि पहले तो इधर लगेंगे भाई दो OH जाकर, ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो तुम्हारे क्या बोलते हैं भाई डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूटेगा और उन दोनों पोजीशंस पर एक एक OH लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं OH है, ये जो तुम्हारा, सॉरी OH नहीं, KMnO4 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक बात और सुन लो जरा, एक बात और सुन लो, ये जो काम सारा का सारा हो रहा है यहाँ पर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, देख पा रहे हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ठीक है, तो ये जो तुम्हारे CH3 लगे हैं, ये KMnO4 इनको भी नहीं छोड़ता, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है ये इसको भी नहीं छोड़ता, ठीक है। इस बात को बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई यहां पर अगर तुम OH ग्रुप काउंट करो तो कितने आ गए, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हो गए भाई, 4 हो गए। और बताओ किसी को दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे 4 OH ग्रुप आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता, ठीक है, मतलब लाइक 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर अगर होता, तो जहां पर CH3 लगे हैं वो भी नहीं बचते, जहां पर तुम्हारा क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड है वो भी नहीं बचता, ठीक है। रिया बोलो। सर ये डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना ऊपर में, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही तो OH ग्रुप लगेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, यहाँ पर जब डबल बॉन्ड है तो इन दोनों के पास में एक हाइड्रोजन है ना, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हटाकर ही तो ऑक्सीजन बैठा है। मैंने आपको क्या बताया था, जब आप क्या बोलते हैं ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है और उस पर जब KMnO4 पढ़ाया तो नेसेंट ऑक्सीजन अटैक करता था, तो नेसेंट ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जाकर बैठ जाता था, वो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड तोड़कर थोड़ी बैठता था। लेकिन हाँ, आपने अगर KMnO4 फर्दर ऐड करा, अगर आपने KMnO4 फर्दर ऐड करा तो दिक्कत होगी, फिर क्या बोलते हैं कुछ नहीं बचेगा, जो मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। रिया क्लियर हुआ? यस सर।
अब जरा ध्यान से सुन लो, 1 मिनट रुको जरा। यश बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर मैंने उनको बोला था या तो आपको होस्ट बना दे या मीटिंग लेफ्ट कर दे। अच्छा ओके इनसे बनाया ही नहीं जा रहा था ना। ओके, तो अब क्या बोलते हैं ये बताओ जरा मुझे, जरा आगे चलें बच्चों। और वरदान आप कुछ कहना चाह रहे हो, फटाफट बताओ। सर ये हायर टेम्परेचर पे आप बता रहे थे, बता दीजिए कितने OH ग्रुप्स आ जाएंगे फिर? हाईएस्ट अगर हाई टेम्परेचर कर दोगे तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, 1 मिनट दो जरा। मैं इसको जरा पहले, हाँ, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये जो दोनों CH3 हैं ये हटेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये भी टूटेगा, ठीक है। तो उस टाइम पर टोटल मेरे पास यहाँ पर 8 OH ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 और तो यहाँ सर पर लगे और 1 मिनट 2 यहाँ से टूटकर यहाँ पर लगेंगे। अब बोलो क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जो सर ये आपने बताया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा जो येलो हाँ। से बनाया, तो सर वो अगर टूटेगा तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, तो वहां से हमें वाटर रिलीज करना आना पड़ेगा। 100%, अगर एक कार्बन पे 2 H आएंगे तो वहां पे C डबल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। जी सर। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि OH कितने आए तो ऑब्वियसली OH तो 8 आएंगे, ठीक है। यश दोबारा से सुनो, यश एक बार येलो वाला स्ट्रक्चर कौन सा वाला बताना है मेरे को ये बता दो, नंबर लिखे हैं मैंने, ठीक है, मैंने नंबर मार्क किया, मुझे उसके हिसाब से बताओ। यश बोलो। हेलो यश, कौन सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं? हेलो सर 5th। अच्छा, 4 से 5 क्या 4 से 5 एक्सप्लेन करना है? 5 से आगे मतलब 5 वाला 5th वाला कैसे बना? 5th वाला तो 4 से आगे हो गया ना, 4 से 5। हाँ 4 से आगे मतलब बता दो। ये देखो यहाँ पर क्या है भाई, ये इधर एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, और पूरी रिंग सिर्फ इतना बना रहा हूं कि ये काम है, और इधर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन है। अगर ये कुछ तरीके से मैं लिखूं ओपन करके, मतलब एक दूसरे एग्जांपल से कि यहाँ पर तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सॉरी CH3 पॉजिटिव है, CH3 क्या है, पॉजिटिव है, तो आप लोगों को याद होगा क्या करते थे सर, वॉइस ठीक है। हेलो, अब ठीक है बच्चों, ये आवाज आ रही है मेरी? हेलो कोई आवाज आ रही है मेरी, जल्दी बताओ। हेलो बच्चों, सुन पा गया? हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? यश बताओ भाई जरा, अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, क्या अब आ रही है आवाज?
यस सर, आ रही है। पहले बहुत ज्यादा लैग हो गई थी। अब ठीक है ना सब? यस सर। अच्छा बच्चों ठीक है, अब जरा स्क्रीन पे ध्यान दो, अब जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दो, ठीक है? मैं मृदुल बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ बेटा, बस एक सेकंड दे दो, एक एक्सप्लेन करूँ फिर दूसरे पे चलते हैं। हाँ, तो अब जरा स्क्रीन पे देखो सभी बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या बताया अभी, जो आप क्या बोलते हैं पूछ रहे थे अभी यश भाई, ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि ये खुद को स्टेबल करने के लिए इधर एक कार्बन डोनेट करके, एक हाइड्रोजन डोनेट करके हाइपर कॉन्जुगेशन से H+ निकालकर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाता था या नहीं बनाता था यश? हेलो यश, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। तो वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ कि भाई इसने क्या करा, अपना हाइड्रोजन उठा के इधर अगर डोनेट कर दिया तो यहाँ पर भी तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। एक CH3 पहले से था, एक CH3 यहाँ पर है, और इसके साइड वाले स्ट्रक्चर में तो तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो तुमको अब क्लियर हुआ? यस क्लियर हुआ? यस सर। बस इतना ही मैंने किया था और कुछ भी नहीं है। अब जरा मृदुल तुम जरा ध्यान से सुनो कि भाई तुम्हारे ये समझ में नहीं आया कि 3 to 5 कैसे बनाए। हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, यहाँ साइड में मैं बता रहा हूँ, सॉरी यहाँ तो मिथाइल शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड नहीं हुआ, ठीक है? एक बार फिर से मेरी बात सुन लो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रक्चर बना रखा है और इधर 2 CH3 लगे हुए हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है ये सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। ये क्या हुआ? सेकेंडरी कार्बन हुआ, और सेकेंडरी कार्बन से ज्यादा स्टेबल टर्शरी होता है। तो ये जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया और ले जाकर भाई इसको डोनेट कर दिया। इस चीज को अगर तुम थोड़ा सा और बिल्कुल तोड़ फोड़ करके देखना चाहो तो ऐसे देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, इसने यहाँ पर क्या करा है, पॉजिटिव चार्ज बनाया और एक CH3 माइनस बना दिया, और ये तुम्हारा जाकर अटैच हो गया इस पॉजिटिव चार्ज पर। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक होगा तो जो पहले तुम्हारे सामने बना हुआ था टर्शरी कार्बोकटायन, सॉरी सेकेंडरी, अब वो टर्शरी बन गया है। सेकेंडरी पे चार्ज खत्म हुआ, टर्शरी पर चार्ज आ गया। मृदुल समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताओ, या ना बोलो आप। सर ये कब पता, हेलो सर, ये कब पता चलता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से डबल बॉन्ड टूटेगा या नहीं? बेटा मैंने आपको क्लास 1 या 2 में अल्कोहल के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे, आप उनको एक बार रिवाइज करो, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? KMnO4 एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हमने इसको हाई टेम्परेचर पे डाला तो फिर ये क्या बोलते हैं, सारे बॉन्ड्स को तोड़कर ही दम लेता है, जितने भी डबल बॉन्ड है या फिर जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं आपको एक चीज और याद दिलाता हूँ, इसके साथ में मैंने आपको डाइक्रोमेट भी पढ़ाया था, सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो भी बिल्कुल सेम काम करता है। यस सर। हेलो, ये आपको बेटा वहां से रिवाइज करके रखना है, याद करके रखना है ये। अब बच्चों यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे आ जाओ जरा। तुषार 1 मिनट रुको यार, तुम भी कुछ कहना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। हेलो, ठीक है भाई, मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देगा, बाकी ये वाला 1 मिनट के लिए जरा रोको, ये क्वेश्चन करके दो क्योंकि ये काफी रीसेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी सॉल्व करो। वरदान आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, बताओ। सर उसमें मैं ये कह रहा था वहां पर 2 मिथाइल लगे हुए थे तो हमने मिथाइल शिफ्ट करा दिया था। हाँ, अगर सर यहाँ पर इस कार्बन पे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता तो हम किसको प्रेफर करते हैं, मिथाइल शिफ्ट को या हाइड्राइड शिफ्ट को? अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं तुम्हारा एक मिथाइल लगा होता, ठीक है, और एक हाइड्रोजन होता, तो अगर इधर से उठाकर एक मिथाइल मैं यहाँ लगा दूं तो ये भी टर्शरी बन जाता। यस सर। तो ये बताओ जरा, सेकेंडरी वाला अपना पड़ोसी किसे चाहेगा, टर्शरी को या सेकेंडरी को? सोचो। हेलो जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पास में एक सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है,
तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, कि तुम अगर खुद सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो तो मुझे ये बता दो जरा, तुम अपना नेबर किसे प्रेफर करोगे, सेकेंडरी को या टर्शियरी को? सेकेंडरी को। नहीं, टर्शियरी को, बिकॉज़ टर्शियरी इज मोर स्टेबल। अगर मैं आपको ये केस दूं, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, ठीक है। यहाँ अगर लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, मैंने यहाँ पर HBr का टैग करा दिया, बताना Br कहाँ जाएगा, कार्बन नंबर 2 पर या कार्बन नंबर 3 पर? बताओ बताओ। हेलो, यस सर। किस पे जाएगा? अगर HBr का टैग करा दूं तो Br कहाँ जाएगा, कार्बन नंबर 2 पर जाना पसंद करेगा या 3 पर? 3 पर। क्यों? सर रिवीजन में प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा रिवाइज नहीं कर ना, कुछ नहीं है, बस इतना देखो, ये तुम्हारा जो कार्बन है ये क्या है, सेकेंडरी, ये भी क्या है, सेकेंडरी, लेकिन इसका इमीडिएट नेबर सेकेंडरी, इसका इमीडिएट नेबर प्राइमरी। तो भाई यहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी है ना, बस याद आ गया इसमें भी जो आपने पूछा, ठीक है। मैंने सर कुछ और पूछा था ना, आपने यही पूछा था, आपने ये पूछा था कि अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल होता तो कौन सा शिफ्ट होगा, तो उस हिसाब से देखूंगा ना मैं कि अगर मैंने मिथाइल शिफ्ट किया तो टर्शियरी बनता है, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करता हूँ तो सेकेंडरी बनता है, तो मैं तो मोर स्टेबल की तरफ भागूंगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है। अब बच्चों जरा जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो सभी, और फटाफट करो, देखो टाइम ऑलमोस्ट निकलने को हो रहा है, इस क्वेश्चन को खत्म करके क्लास ओवर होगी, जल्दी करो। सर अगर कोई इंसान है तो इंसान को ही नेबर बनाएगा ना, वेम्पायर को थोड़ी है। करो जल्दी करो, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो मुझे। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछली साल का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2019, ठीक है, इसमें गलती मत कर देना, और थोड़ा सा जल्दी करना बच्चों, बड़ा क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन करना है मेरे को ये। राइट, लेटेस्ट प्लस खतरनाक। और ये भी मल्टीपल कैरेक्ट है बाय द वे, ये भी तुम्हारा मल्टीपल कैरेक्ट वाला है। तुषार ये मल्टीपल कैरेक्टर वाला है। बेटा तुषार, दीपांशु, मेंस के जो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन है कि लाइक 2003-2005 से पहले के 2007, 8, 10 तक के पहले के सारे क्वेश्चन इस लेवल के हैं कि वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बेसिस पर हैं, ठीक है। तो अगर तुम उन क्वेश्चन को अपने आप भी ट्राई करोगे हो जाएंगे, बड़े प्यार से हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो मैं इसलिए इनको खुद लेकर आया हूँ कि इनको मैं करवाऊंगा, ठीक है। और अगेन जैसा मैंने कहा था, मैं भरोसा नहीं करता इस चीज में कि एडवांस अलग चलता है या मेंस अलग चलता है, ठीक है। तुम सारी तैयारी एक साथ करो तभी पेपर निकलेगा, एडवांस मेंस अलग अलग करने से नहीं होता है। चलो भाई, अब जरा मैं इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि तुम्हारी जस्ट क्लास के जस्ट बाद में अगली क्लास भी है और ऑलरेडी टाइम निकल चुका है। तो फटाफट से देखो, पहले तो ये बताओ जरा मुझे, C6H10 को देखते हैं, ठीक है। C6H10 को देखते हैं, यहाँ पर अपना अपना आंसर देख लो, ठीक है, अपना अपना आंसर देख लो। 1 मिनट दो मेरे को। एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, अब जरा स्क्रीन पे ध्यान दो सारे बच्चे। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन गायब है, ऑप्शन क्या करना भी क्या कर, लेकिन तुम सबने एक चीज नोटिस की होगी, अभी पीछे एक चीज सभी बच्चों ने नोटिस की होगी कि भाई जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है,
जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सब साइक्लिक हैं। इसका मतलब ये जो C6H10O है इसको भी साइक्लिक होना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये MEMGBr RMGX है, RMGX। तो RMGX को अटैक करने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बोनिल। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि भाई ये कुछ ऐसा रहा होगा, 6 कार्बन से रिंग बनी, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड और 2H2, 4H2, 6H2, 8H2 और 10H। क्लियर होती है बात? इन सब पे अगर मैं HH लगा दूं तो भाई रिस्पॉन्ड करते जाओ साथ ही साथ, क्योंकि अभी बच्चों मेरे पास टाइम नहीं होगा डाउट के लिए रुकने का, क्योंकि क्लास का टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है और अगली क्लास मुझे शुरू करनी है। तो साथ ही साथ मुझे बताओ, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना कि भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं तुमको कार्बोनिल बनाना है। दूसरी बात, सारे जो तुम्हारे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट हैं साइक्लिक है, तो ये भी साइक्लिक होगा। तुम रिएक्शन अगर कराओगे इसका MEMGBr पे, तो Me का मतलब होता है मिथाइल। तो मिथाइल MGBr पर अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं, साथ में वाटर भी लगा दूं, तो ये क्या बना के देगा, ये तो भाई क्या बोलते हैं फिर कुछ ऐसा बना के देगा ना कि इस कार्बन पे यहाँ पर एक लगेगा CH3 और एक लगेगा OH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक सबको आता है, बोलो जल्दी, आता है या नहीं आता? कुछ ऐसा ही होगा ना, बोलो बोलो फटाफट बोलो, यही तो होगा ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाओगे, इस पे तो पूरी एक क्लास लगाई थी मैंने, तो कुछ ऐसा बन गया। इसके बाद में वो कह रहा है कि मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया। कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने से यहाँ पर अब तुम क्या बनाओगे, तो OH को हटाओगे और Cl को लगाओगे, और क्या होता है, तो H2O निकाल दो, वाटर निकालो और यहाँ पर क्या करोगे, इधर तुम्हारा जाकर लग जाएगा, ये बन गया CH3 और यहाँ पर बच्चों तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा OH। ठीक है, तो सॉरी Cl, OH नहीं Cl। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम, फटाफट बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना कि कुछ ऐसा हो जाएगा, पक्की बात है ना? ठीक है भाई, चलो ये बन गया। अब उसके बाद में ये तो तुम्हारा S आ गया। आगे क्या कह रहा है ये कि फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया। फॉस्फोरिक एसिड अगर ये ऐड करेगा यहाँ पर, तो ये तो वाटर को रिमूव करेगा ना, याद है ना भाई, वाटर को रिमूव करेगा, ये बात तो याद होगी। अगर फॉस्फोरिक एसिड ये ऐड करेगा तो यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। और अगर वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ से OH हटाओ और यहाँ से या यहाँ से, जहां से तुम्हारा मन करे H हटा दो, तो क्या देखने को मिलेगा, CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड, जिधर भी मन करे क्योंकि आइडेंटिकल है। मान लो मैंने इस तरफ लगा दिया, ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारा R बन गया। ठीक है, ये R बन गया और वाटर रिमूव हो गया। रिएजेंट्स को रिवाइज कर लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये भाई कुछ ऐसा हो गया। इसके बाद में क्या है कि HBr ऐड करने को कह रहा है वो बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में। बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर मैं तुमको बना के दिखा दूंगा, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अब मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव होगा तो ये तुम्हारा टर्शरी कार्बन है, जबकि ये वाला सेकेंडरी है। तो भाई एंटी मार्कोनिकोव में जो सेकेंडरी वाला होता है उसको प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू टर्शरी। तो क्या बना के रखोगे, CH3 यहां पर जाकर लगेगा तुम्हारा इस पोजीशन पर Br और इधर भाई जाकर लग गया एक H। ठीक है, ये भी तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया U, ये प्रोडक्ट बन गया U। अब इधर जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है H2Ni, ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं भाई, बात कर रहा है किसकी, MR रूल की। तो H2Ni को MR के हिसाब से ऐड कर दो, ठीक है, MR के हिसाब से ऐड कर दो और कुछ ऐसा बना दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जल्दी से, ये कुछ ऐसा बना दो और काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने बच्चों प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शन चूज कर लो, पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन से करेक्ट ऑप्शंस होंगे। तुम्हारे S और T के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है, एक्चुअली वो S और T के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो PQ RSTU सबके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बात थी। हाँ यश बोलो फटाफट से। हेलो, पहले का ही है सर, पहले का ही है। क्या है, पहले का था सर, पहले का। बच्चों यहाँ पर आज की क्लास समझ गया बेटा, समझ गया। आज की क्लास मैं यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगली क्लास में तुम्हारे डाउट्स लूंगा, अगर कोई डाउट है, ठीक है, अगर कोई डाउट किसी बच्चे को, तो अगली क्लास में इसकी बात करूंगा। और 5 बच्चों के हैं, 5 बजने को है, ठीक है। मुझे 1 मिनट रुको यार, वरदान फटाफट से बोलो, तुम बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सर, वो आपने एक टेबल बना के शायद डाली थी हेलो सर। हाँ, मिली नहीं वो टेबल? हाँ सर, वो टेबल में सारे रिएजेंट्स हैं ना ये? हाँ, ये सारे रिएजेंट है बेटा उसमें। ठीक है सर, बस यही पूछना था।
ओके मुबाशिर, आप क्या कहना चाह रहे हो? जल्दी सर बोलो। रिंग में हाइट राइट शिफ्ट होता है ना, तो सर रिंग टूट जाता है, तो वो सर एक बार बता दो, रिंग बेटा वाले में ये हाइट कल राइट मेरे शिफ्ट। से कल मेरे से पक्का पूछ ठीक है लेना, सर। ठीक है? कल मैं जैसे ठीक है हूँ मेरे सर। को याद दिला देना, अभी थोड़ा सा टाइम निकल गया है ठीक है सर। और दूसरी ठीक क्लास है शुरू सर। करनी है, नहीं तो पक्का अभी बता देता, ठीक है? हर्षित ठीक है आप सर। क्या कह रहे हो? टी वाला एक बार बता दो यार, टी क्या है? टी यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगाओ हर्षित, मार्कोनिकोव रूल लगाओ। हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एक हाइड्रोजन दोगे, Br2 ऐड करोगे तो Br निकल जाएगा, और कुछ भी नहीं है। निधि फटाफट बोलो भाई, जल्दी से बोलो। हेलो। और बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन तुम्हारे अनसॉल्व भी हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लेने अगली क्लास से पहले। हाँ निधि फटाफट बोलो। हेलो। अरे निधि बोलो भाई, बोलो। अच्छा ठीक है बच्चों, तो अब अगली क्लास में मिलेंगे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब कुछ ये दोबारा एक बार सॉल्व कर लेना। हेलो निधि कुछ बोल रहे हो? चलो बच्चों फिर बाय बाय।